हमारे लीगल सिस्टम में एक पुरुष की जान की कीमत नहीं है। 34 साल का अतुल जो बैंगलोर में जॉब करता था, फेक डॉरी केसेस एंड एल्यूमिनी की डिमांड से तंग आकर अपनी जिंदगी करने पर मजबूर हो गया। अतुल की वाइफ जो एसेंचर में काम करती थी, महीने का 40,000 एल्यूमिनी लेती थी, लेकिन धीरे धीरे 2-3 लाख डिमांड करने लगी। जब अतुल ने मना करा तब उस पर 9 फेक केसेस लगा दिए गए। पिछले 2 साल से अतुल कोर्ट के चक्कर लगाता था, ये सोचकर कभी तो न्याय मिलेगा, ये जो चल रहा है मेरे साथ वो कभी तो बंद होगा। पर उसे मिला क्या? जज का मजाक और पत्नी की धमकी कि मर जाओ, तुम्हारे बाद में तुम्हारे घर वालों को इसमें घसीटूंगी। हमारे देश में एक औरत अगर अपनी जान लेती है तो बिना सबूत के उसके हस्बैंड की फैमिली को गिरफ्तार किया जाता है। पर यहाँ 24 पेज का नोट और वीडियो एविडेंस के होने के बावजूद भी आरोपी को सजा नहीं होती। अरे सजा तो छोड़ो, अरेस्ट होने के बाद उसे बेल भी मिल जाती है। क्या एक पुरुष की जान की कोई कीमत नहीं? क्या जेंडर इक्वेलिटी बस एक मजाक बन के रह गया है? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। और हाँ, मुझे पता है मेरी इस वाली वीडियो की भी रीच रोक दी जाएगी, जैसे मेरी बाकी वीडियोस की रीच रोक दी गई है। मेरी पिछली वीडियो को बस 15 से 20 व्यूज है। इसका रीजन पता है आपको? मेरी यही गलती थी कि मैंने सैयद अजान पर वीडियो बना दी। उस वीडियो से पहले मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक वीडियो के बाद ऐसा क्या हुआ कि यूट्यूब मेरी वीडियो को 50-60 इंप्रेशन भी नहीं भेज रहा। मैं बताता हूँ भाई, मेरी वीडियो की रीच इसलिए रोक दी गई क्योंकि यूट्यूब को लगा मेरी वीडियोस में मैंने वॉयलेंस करा है, जो कि मैंने करा भी नहीं है। मैंने बस सैयद अजान की एक स्पेसिफिक क्लिप यूज करी थी अपनी वीडियो में, तो उस पार्ट के लिए यूट्यूब ने मेरी सारी वीडियोस की रीच डाउन कर दी है। और अगर इसके अपोजिट आप देखेंगे तो सैयद अजान की इन्हीं वीडियो पर मिलियंस पे व्यूज है, उन पर तो यूट्यूब ने कोई एक्शन नहीं ली। खैर, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाई चांस इस वीडियो को रीच मिलती है, वैसे मिलेगी तो नहीं मगर मिलती है, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, नीचे प्यारा सा कॉमेंट कर देना, क्योंकि देखो भाई, वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है ना, तुम समझ नहीं सकते भाई। और उस पर 15-20 व्यूज देखकर भाई, हम उस देश में रहते हैं जहां लड़कियों के साथ कुछ गलत होने पर पूरा समाज एक हो जाता है, लेकिन वही सेम चीज किसी लड़के के साथ हो तो उसे जस्टिस के नाम पे मिलता है ठेंगा। निकिता जैसी लड़कियां अपने ही पति पर फेक केसेस लगाकर उसे फंसाती है, उसे मेंटली हैरेस करती है। अगर यही सेम चीज कोई लड़का किसी लड़की के साथ करता तो, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि लड़का करे तो ये, लड़की करे तो वो, चाहे लड़का करे या लड़की, दोनों ही गलत है। प्रॉब्लम यह है कि महिलाओं का ऐसा करना सामान्य है हमारे देश में। अतुल के पास सारे एविडेंस होकर भी वो आरोपी था। खुद के पत्नी के मुंह से ये सब सुनकर वो स्पीचलेस था। मैंने फिर बोला कि मैम, अगर आपको पता नहीं तो लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से लाखों आदमी करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते? और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है। और अतुल को बस उसके पत्नी नहीं, इस देश के जजेस ने भी हरेस्ट करा था। कुछ करप्ट लोगों ने उससे पैसे मांगे, ये बोलकर कि आप हमको 5 लाख रुपए दो और हम आपका केस सॉल्व कर देंगे। अतुल गलत नहीं है, ये जानने के बावजूद भी उससे पैसे मांगे गए। जज ने मेरी पत्नी को बाहर जाने को बोला और मुझसे बोला कि देखो, ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, सारे केसेस ऐसे ही डाले जाते हैं, झूठे होते हैं, सबको पता है, लेकिन सिस्टम ही यही है। तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा देती हूँ। 5 लाख रुपए तुम दो मुझे और मैं तुम्हारा केसेस सेटल करवा दूंगी इसी कोर्ट में। नहीं तो जीवन भर इन्हीं कोर्ट्स के चक्कर तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली काटती रहेगी। जितना दोष अतुल की वाइफ निकिता का है उसके सुसाइड में, उतना ही दोष रीता कौशिक जैसे जजेस का भी है। एक बार अगर रीता सही फैसला लेती, अतुल की भी साइड अच्छे से सुन लेती, तो शायद आज अतुल हमारे बीच होता। पर रीता को तो अपनी जेब गर्म करनी थी। उसने 1 मिनट भी ये नहीं सोचा कि सामने वाला किस सिचुएशन से गुजर रहा होगा, अभी वो मेंटली कितना हरेस्ड होगा, डिप्रेस्ड होगा। इसके बाद ये चीज यही नहीं रुकी। अतुल इस दुनिया से जाने के बाद भी कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन का ये कहना था कि अतुल के पास इतने पैसे थे तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं गए। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। अरे चारू जी, साइकियाट्रिस्ट से बात करके जस्टिस लीगल से कैसे लड़ लेता? वो डिप्रेस नहीं था। 40 बार ट्रैवल करना, 40,000 का मेंटेनेंस, 3 करोड़ का एल्यूमिनी डिमांड, फैमिली की हेरेसमेंट, ये सब साइकियाट्रिस्ट से बात कर क्या होता? ये वही लड़की है जो आगे चलकर निकिता जैसी बनेगी। एक आदमी इस दुनिया में नहीं है, तुम सोच सकते वो आदमी दुनिया छोड़कर चला गया है ये उम्मीद में कि जिंदा होकर उसे जस्टिस नहीं मिला तो शायद वो मरने के बाद ही मिल जाए। अरे जस्टिस तो छोड़ो, उसे ये बोलकर ट्रोल किया जा रहा है कि आपके पास पैसे थे तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों नहीं गए। अब निकिता, रीता, चारू जैसी लड़कियों को देखकर आपको लग रहा होगा कि भाई लड़कियां तो ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं होती, एंड में लड़कियां साथ छोड़ ही देती है। तो आप गलत हो भाई। इस फेक वर्ल्ड में सीजीना सुबुद्धि जैसी लड़कियां भी एग्जिस्ट करती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने इन दोनों कपल की वीडियो एक बार तो देखी होगी। आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ये कपल, किसी की स्टोरी पर, किसी के रील पर या किसी के स्टेटस पर। जो नहीं जानते भाई, इनका नाम विवेक पांजानी है, जिन्हें कैंसर था और 19 दिसंबर को ही पास्ट अवे। अब मैं ये कहानी तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हर वक्त सोशल मीडिया पर निगेटिविटी चल रही है कि भाई लड़की ये, लड़की वो, तो ये वीडियो देखो भाई।
इस वीडियो में मेन हीरो है विवेक की वाइफ। उन्होंने उसके हस्बैंड का उस टाइम साथ दिया जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसे कैंसर होने के बावजूद भी वो जानती थी कि विवेक के पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये जानकर भी उसके पार्टनर ने उसका साथ नहीं छोड़ा, एंड तक रहे दोनों भी, और एक एग्जाम्पल सेट कर दिया निकिता जैसे लोगों के लिए। अब अगर तुम इन दो इंसिडेंट्स को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितना डिफरेंस है दोनों में। एक के पास प्यार था तो प्यार करने के लिए समय नहीं था, और एक के पास समय था तो प्यार करने के लिए कोई नहीं। एक को मृत्यु मिली तो एक ने मृत्यु चुनी। खैर उसके बाद कुछ ज्ञानी महिलाएं सामने आई और अपना पीओवी सामने रखा अतुल केस में। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुटला सकते और ये नहीं कह सकते। हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है। कितनी आश्चर्य की बात है, 2022 में कुल 4237 से ज्यादा मर्दों ने अपनी जान ली है अपने मैरिज रिलेटेड रीजन के कारण। फेक केसेस के कारण हर 9 मिनट में एक निर्दोष पति अपनी लाइफ दी एंड करता है। Whenever you get a chance to like pound on a woman, they take it. Like जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वाली बात है कि विराट कोहली वाज नॉट परफॉर्मिंग तो सब उसकी वाइफ को अटैक कर रहे हैं। लड़कियां अपने लाइक कंसर्न्स रेज करती हैं, तभी मैन अपने कंसर्न्स रेज करते हैं। इफ यू आर एक्चुअली दैट कंसर्न तो तुम खुद से क्यों नहीं वो रेज करते हो ना। बहन तो कहना क्या चाहती है, विराट कोहली अगर अच्छा नहीं खेला तो लोग उसकी बीवी को क्यों गाली देंगे? कोई लॉजिक ही नहीं बनता इस बात में। तुम ही सोचो एक बार, जो आदमी 90 वीडियो के मिनट में एक बार भी नहीं हिचकिचाया, उसका क्या ही दोष होगा? वो कितना कॉन्फिडेंट था अपने प्रूफ्स को लेकर। वो हमारे लीगल सिस्टम से इतना परेशान था कि वीडियो के लास्ट में उसने ये कहा उसकी अस्थियां तब तक नहीं बहनी चाहिए जब तक उसे जस्टिस नहीं मिलता, और अगर उसको जस्टिस नहीं मिला तो उसकी अस्थियों कोर्ट के पास जो गटर है जहां वो जाया करता था वहां पे बहा दी जाए, ताकि सबको पता चले कि हमारा जस्टिस, हमारा लॉ फेल हो चुका है। एट द एंड लड़कों की आवाज दबा दी जाती है भाई, लड़के रो भी तो नहीं सकते। हमारे सोसाइटी ने हमें बचपन से यही सिखाया है। लेकिन एक गलत फैसला आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है, आपके घर वालों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। लोग ये नहीं समझते। खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, और हाँ इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।